जाने के बाद में राजा परीक्षित ने पूछा, आप लंगड़ा क्यों रहे हैं? बोले हमारे 3 पैर टूट चुके हैं, एक ही पैर बचा है। बोले काला कुरूप वाला पुरुष ये कौन है? जैसे उस पर प्रहार करना चाहा, उसे दंडित करना चाहा तो खुद हाथ जोड़कर खड़ा होगा। बोले महाराज आप राजा हैं, समर्थ को नहीं दोष। बड़े लोग चाहे मारे, चाहे बिठाएं, चाहे भगा दें, आप बड़े हैं ना, आप जो चाहे कर सकते हैं। कहा तुम हो कौन? तो उसने अपना परिचय दिया है। कहने लगा राजन महाराज सामने कलयुग है, प्रभु ने दी तलवार तुम्हें, मारो पालो हे न्याय मूर्ख, ये सारा है अधिकार तुम्हें, आप जो चाहो वो करो। कहा क्यों? कहा महाराज मैं अवगुण की केवल खान नहीं, हमारे अंदर अवगुण ही नहीं है। कहा तुम्हारे अंदर गुण कौन से पाए जा रहे हैं? हमारे सामने आप गाय को दंडित कर रहे हैं, बैल के 3 पैर ही तोड़ दिए हैं, कौन सा अच्छा कार्य किए हो आप? बोले मैं अवगुण की केवल खान नहीं, जो बिल्कुल त्याग दिया जाओ, तकलीफ ना हो यदि सुनने में। अगर आप मेरी बात सुन सके तो तकलीफ ना हो यदि सुनने में, तो अपने कुछ गुण बतलाओ। संसार में कोई भी वस्तु हो बिल्कुल निराहार खराब नहीं होती है, सब में गुण अवगुण सामान्य रूप से विद्यमान होते हैं। तो कलयुग कहने लगा महाराज कलयुग में मालूम है सतयुग में बहुत से वर्षों तक एक पैर से खड़े होकर तपस्या हो करनी पड़ती थी, तब उसका फल मिलता था। महाराज त्रेता में भी यही हुआ, द्वापर में भी भक्ति का विशेष प्रभाव रहा, लेकिन महाराज कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, 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 सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। आप विशुद्ध आत्मा से एक स्थान पर बैठकर कलयुग में कलहु केशव कीर्तनम, भगवान कृष्ण का गुणगान कीर्तन करते रहे, उसी से भव से पार हो जाया जा सकता है। और महाराज अगर आप चाहें तो मुझे दंड दे दें, अगर अधिकारी जानते हैं, मुझे समझते हैं कि मुझ में कुछ अधिकार है, बताओ हम आपके राज्य को छोड़कर चले जाएं। लेकिन महाराज जब सतयुग ने राज्य किया है, त्रेता ने राज्य किया है, द्वापर ने भी राज्य किया है, तो महाराज द्वापर के जाने के बाद में हमारा नंबर आया है, तो हम क्या अब न रहें, चले जाएं? तो कहा नहीं, रहने का सभी को अधिकार है, लेकिन सब जगह आप अपने कलयुग का प्रभाव नहीं दिखाओगे। तो कहा महाराज कहां कहां हम रह सकते हैं? तो 4 जगह पर परीक्षित जी ने कहा आप 4 जगह पर रह सकते हैं। बोले द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्र धर्म चतुर्विधा, 4 जगह जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां पर वास करो।
नहीं, इक्का दुक्की जुआ लगाया जाता है कुछ, वहां पर कलयुग का वास। और जहां पर कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं कर रहे, वो नहीं मदिरा पान की जाती है, जहां शराब पी जाती है वहां पर भी कलयुग का वास है। जहां पर स्त्रियों पर हाथ उठाया जाता हो वहां पर कलयुग का वास। जहां पर धर्म की निंदा की जाती हो वहां पर कलयुग का वास। का बस महाराज हो गया? बोले हाँ, 4 जगह आप रह सकते हो। बोले महाराज एक हमारी ओर से दे दो। 4 अपने ओर से आपने मुझे दे दिया है, एक हमारी ओर से दे दो। बोले कहाँ? बोले महाराज सोना बहुत अच्छा लगता है। 4पाई वाला नहीं ना, यहाँ वाला नहीं पहना जाता है। बोले महाराज सोने में भी मेरा स्थान दे दीजिएगा। कहा जाओ, लेकिन हर एक सोने में नहीं, जो अधर्म के द्वारा संग्रहित किया जाता है सोना। परीक्षित ने कहा सुनो, हर एक स्वर्ण में नहीं, जो अधर्म के द्वारा, बल के द्वारा पर्यायी अधिग्रहित कर लिया जाता है। जाओ, मैं तुम्हें 5वां स्थान देता हूं, आप वहां पर निवास करेंगे। कहा ठीक है प्रभु। पृथ्वी को अभयदान दिया और 4 पैर बैल के सुव्यवस्थित कर दिए हैं कलयुग के प्रथम राजा परीक्षित ने। कहा जाओ, जब तक कलयुग परीक्षित का राज्य है आप पर कलयुग का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। परीक्षित का राज्य चल रहा है। परीक्षित जी ने एक दिन देखा सिंहासन की ओर बड़ा सुंदर मुकुट दिखाई दिया। बोले इसका क्या होगा? ये मेरे पूर्वजों का है, मुझे इसे धारण करना चाहिए। परीक्षित ने उस मुकुट को धारण किया। अचानक मन में भाव आया, हम राजा है, धनुरुद्युम्न हो, मुझे तो शिकार करना चाहिए। तो परीक्षित जी मुकुट के धारण करते ही शिकार करने की लालसा में वहां से चल दिए। शिकार करने गए, मृगया का पीछा करते करते उस वन में मध्याह्न काल आया, प्यास लगी है। एक ऋषि का आश्रम देखा, गए, आवाज दी, जल की याचना की। जल न मिलने पर ऋषि के नेत्र जब नहीं खुले और जल भी जब नहीं मिला तो राजा है, मुकुट भी धारण किया है, तो थोड़ा संत को दूसरे भाव में ले लिया। ये संत जी मुझ जैसे राजा के लिए ये आडंबर कर रहे हैं, दिखावा है ये। अरे इनका धर्म था कि कोई आया है तो बोलते और प्यासे को पानी पिलाया जाता है। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? हम तो राजा हैं, तो हर एक प्रजा के सदस्य का धर्म बनता है राजा की सेवा करें। अपने बाण की नोक में सर्प उठाया, ऋषि के कंठ में डाल दिया। सोचा कि चलो जैसा ऋषि ने मेरा अपमान किया है मूक बन के, जाओ मैं उसका प्रतिशोध लेता हूँ। मैंने भी वैसा व्यवहार कर दिया है। कुछ देर बाद ऋषि कुमार आया। ऋषि कुमार ने पिता की इस दशा को देखकर श्राप दे दिया। कहा जाओ, जिसने मेरे पिता के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार, अपमानित व्यवहार किया है, मैं श्राप देता हूँ 7वें दिन तक्षक के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी। शौनकाद ऋषियों ने कहा, महाराज आखिर में ये था कौन जिसने श्राप दिया और जिसने नेत्र न खोले, राजा को जलपान न कराया? यह कौन था? और महाराज धर्म के अंग कौन कौन से होते हैं? धर्म के 4 पैर थे, वो 4 पैरों में से कौन कौन कम थे? और चारों पैर कैसे उस परीक्षित ने
बैल के प्रदान कर दिए। तो कहा धर्म के 4 अंग होते हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दया। तो दया तो कुछ बनी रही थी और बाद बाकी 3 पैर टूट चुके थे। राजा सामर्थ्यवान था, उसने सब कुछ उस बैल के पैरों में समाहित कर दिया। कलयुग ने अपने स्थान प्राप्त किए। तो आज कलयुग सबसे पहले अपने उस मनमाने स्थान को जिसे मांगा था 5वां, वहां पर प्रविष्ट हो गया। उसने अपना प्रभाव दिखाया। समीक ऋषि के यहां पर जाकर के जल मांगा था, गले में सर्प डाला। श्रृंगी ने इन्हें श्राप दिया। आज इन्होंने देखा, जाना ऋषि ने, तो संत जो हुआ करते हैं, संत किसी को दुख नहीं देते। संत हृदय नवनीत समाना। संत कोई कपड़ों से नहीं होता है। हाँ, कहा गया जाके नक सिख जटा विशाला ते प्रसिद्ध तापस कलिकाला, लेकिन वो संत नहीं है। संत एक सज्जनता का पर्याय है, सज्जनता है, साधारण है। जो दूसरे का हित करे वही संत है, वही सज्जन है। कहा पुत्र तुमने यह क्या किया है? बहुत बुरा किया। वो राजा था, राजा का धर्म बनता है। अरे अपराध तो किसी से भी हो सकता है। परीक्षित जी को जब ज्ञात हुआ, तो परीक्षित जी ने अपना सारा राज्य जो उत्तर की पुत्री इरावती से इनका विवाह हुआ था, इनके 4 पुत्र हुए थे, जिसमें जन्मेजय बड़े थे। परीक्षित का राज्य था कुरु जंगल में। अपने पुत्रों को बरबस राज सुतहि द्रौपदीना, बरबस राज सुतहि नंदीना, बरबस राज सुतहि